सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् आदिमङ्गलम् आदिनादिमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् आदिमङ्गलम् आदिनादिमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् वीरमङ्गलम् महावीरमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् वीरमङ्गलम् महावीरमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् विराट्मङ्गलम् विशतसागरमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम् विराट्मङ्गलम् विशतसागरमङ्गलम् नमो मङ्गलम् नमोकारमङ्गलम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, तेवादशी आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री विश्व साईं महाराज की। आज एक ग्रंथ पढ़ रहे थे इष्टोपदेश, पद जी का था इसमें, और हमारे वैराग्य के निमित्त भी कई बार चिंतन करते इस बात को लेकर के हम गुरुदेव के पास से गुरुदेव दीक्षा तो लेंगे, लेकिन अभी समय है, पहले कुछ कमा ले, कुछ जोड़ ले, कुछ दान पुण्य कर ले, कुछ दान पुण्य कर ले, कुछ मंदिर बनवा दे, पहले कुछ इकट्ठा तो करें, दीक्षा तो बाद में ले लेंगे। तो बहुत अच्छी ये इष्टोपदेश किरण चल रहा था, उस पर इसमें उन्होंने गौर करके बहुत अच्छा कहा था। तो आज को रिपीट करते कि त्यागाय इष्टोपदेश किरण था, उसकी 16 नंबर का आता है, त्यागाय श्रेयसी वित्त सचित वित्त मविति संजीनोति या स्व शरीर से अपंकेन स्नाचमति विलिम्पति। यानी कि जो निर्धन मनुष्य दान पुण्य करने के लिए, कोई गरीब मनुष्य है वो दान पुण्य करने के लिए धन संग्रहित करता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वह मनुष्य मैं स्नान करूंगा, वह मनुष्य मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। क्या यह उचित है? जिस प्रकार जो धन से रहित है, त्याग करने के लिए धन का संचय करना श्रेष्ठ मानता है, वह मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। जैसे कि हाथी है ना, क्या करता है वो? स्नान करता है, वो अपना कीचड़ लेगा और फिर डाल लेगा। वही अपन लोग करते हैं। वर्तमान में कई लोगों को सुनने को आता है हमारे पास, महाराज जी पहले कुछ धन कमा ले फिर ले लेंगे दीक्षा, त्याग के मार्ग पड़ जाएंगे। तो पहले पाप करो, धन कमाओ, उस धन को फिर पुण्य में लगाओ। क्या बोला? बहुत अच्छी बात बता रहे को मैं। आज पूरे सबकी मान्यता बनी हुई है कि पहले कुछ दान पुण्य कर लें, फिर दीक्षा ले लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पहले कुछ मंदिर बनाते, मूर्ति स्थापित करते, पंचकला कराते, कुछ दान परोपकारी कार्य कर लें, फिर दीक्षा लेंगे। ऐसे लोग भाव बनते हैं। हमने कहा भैया, हमारी मन में ही आया था स्टार्टिंग में, दीक्षा लेने के पहले कुछ कर लें, समाज कार्य, समाज के उपकारी कार्य कुछ कर लें, बाद में दीक्षा ले लेंगे। लेकिन जब ये काथा बढ़ी तो लगा कि वाकई में सही है कि पहले धन कमाने के लिए पाप कार्य करो, क्योंकि धन कमाएंगे पाप कार्य करना पड़ेगा। कितनी धन कमाना ऐसी तो ना है, कितने पाप कार्य करने पड़ते हैं धन कमाने के अंदर। दिन पर कितनी सुननी पड़ती है, कितनी झूठ बोलना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, सारे पाप कार्य करो, धन कमाओ, उस धन को भी पुण्य में लगाओ। तो फिर चिंतन करके नहीं, जब लेना है तो अभी अच्छा है, कल्याण करो अपना, जिंदगी भर
सबसे ज़्यादा पुण्य अगर कुछ है तो यही है दिगंबर मुद्रा। जब सोचा विचार किया तो वाकई में लगा। और इसी में एक लास्ट में एक कथा और आ रही है बहुत अच्छी स्टोपदेश की कि चीवो अन्य पुष्कलाश्य इत्यसो तत्व संग्रह यतन तुच्यते किंचित स्वस्ते तस्तैव विस्तरः। यानी कि जीव अन्य है, पुत्कल अन्य है। जीव अलग है, पुत्कल अलग है। जीव जुता, पुत्कल जुता, यही धर्म का सार जो इन मोटे मोटे शास्त्रों में लिखा है, इसी का विस्तार। यानी कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, यही धर्म का सार है। समझना, बहुत अच्छी बात, 2 लाइन में पूरा सार आ गया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जीव जुता, पुत्कल जुता, यही धर्म का सार जो इन मोटे मोटे शास्त्रों में लिखा है, सब इसी का विस्तार, सब इसी का विस्तार। अब वो विस्तार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसको कोई एंड ही नहीं है। पता और क्या है इसमें? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब भेद विज्ञान जागृत करना है आपको, बस वो भेद विज्ञान जागृत करने के लिए ही ये सब कुछ मंदिर, महाराज जी, शास्त्र, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सब कुछ एक ही लॉजिक, क्या? भेद विज्ञान जागृत करो। अपने शरीर के द्वारा जब हम कार्य करते हैं, किसी जीव की हिंसा न हो, एक तो वो, और एक अपनी आत्मा कल्याण हो। यानी शरीर से क्रिया करें तो जीव की प्रार्थना न हो और एक आत्मा का ध्यान, बस 2 ही चीज़ और है क्या? तो अपनी आत्मा का ध्यान सर्वोपरि। आज जितने भी ये मंदिर आ रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य करो, सबके पीछे आप क्या लॉजिक है आपका? बताओ क्या चाहते हो आप लोग? आप तीर्थ वंदना करोगे, उसमें एक ही लॉजिक। मंदिर बनाओगे, उसमें एक ही लॉजिक। सबके पीछे एक ही लॉजिक कि भगवान हमको भी भेद विज्ञान जागृत हो, हम भी व्रत नियम संयम ले, मुनि बने, मुनि बन के साधना करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी जिंदगी से परेशान है। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? सब कुछ है। अरे सब कुछ है, करोड़ों अरबों रुपए का दान कर दिया, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। परिवार में 2 लड़के हैं, कहना नहीं मानते। नई बहू आई है, बस पूछो मत महाराज जी, कितने ताने देती है वो तो। जीना आराम कर रखा है कि भाई तुम्हारा इतना पैसा है, वो पैसा किस काम का? मन में शांति नहीं, वो पैसा किस काम का? तो ये लगा वाकई में ये जो सब। और अभी सुबह एक चीज चिंतन चला, बहुत अच्छा, बहुत गहराई का चिंतन था हमारे स्वयं का ही, कि वाकई में 24 घंटे अपन इस नौकर की सेवा में लगे हुए, नौकर की सेवा में। इसको खिलाओ, इसी को पिलाओ, इसी को सर्व, इस पूरी सेवा इस नौकर की सेवा में लगे अपन। और क्या, मालिक का तो ध्यान ही नहीं करवाते। आत्मा का एक क्षण को भी ध्यान नहीं पाता अपना। आत्मा का एक सेकंड, 1 मिनट भी उपयोग स्थिर हो ही नहीं पा रहा। उपयोग स्थिर हो जाए ना, कहाँ अंतर्मुहूर्त भी अगर ध्यान एकत्रित हो जाए ना, मुनि अवस्था में अंतर्मुहूर्त भी एकाग्रता आ जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। आप देखो ना, आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए। आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में भी 1000 साल लगे, वो अंतर्मुहूर्त का केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 साल साधना करी, तब केवल ज्ञान हुआ। और वही भरत चक्रवर्ती को मुनि दीक्षा ली, और दीक्षा लेके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, भावों की विशुद्धि, एकाग्रता आ जाए तो एक क्षण का वही केवल ज्ञान में नियुक्त बन जाता है। वो एकाग्रता नहीं है। भाव भगवान को 1 साल लग गए, और भी मुनिराज कितने भाव लग जाता है साधना करते करते, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों? उपयोग की स्थिरता नहीं बन पाती। उपयोग की स्थिरता का एक आ जाए तो बस फिर क्या। तो सब शास्त्रों का सार यही कि अपना भेद विज्ञान जागृत करो। कष्ट होता है, किसको कष्ट होता है? शरीर को होता है, आत्मा को होता है? आत्मा में तो कष्ट होता ही नहीं। देखा जाए तो अगर अपन जरा सा फोड़ा हुआ, हे भगवान मर गए, भगवान बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वहां थोड़ा भेद विज्ञान जागृत हो कि किसको दर्द। आप देखो ना, पांडव
5 पांडव थे ना, तो उसमें कितने मोक्ष गए? मोक्ष कितने गए? कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 3 तो मोक्ष गए, और युधिष्ठिर और सहदेव सरार सिद्धि चले गए। जब 5 का ध्यान एक साथ चल रहा था, उपसर्ग भी 5 एक साथ हुआ था, उपसर्ग भी 5 एक लोहे के गड़े, लोहे के गरम गरम कड़े पहनाती गए, ध्यान में एकाग्रता आ गई बिल्कुल। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कष्ट हो रहा है, शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। कितनी उनकी विशुद्धि बढ़ रही होगी, सोचो सक। अपने एक 84 माचिस की तिल्ली भी अगर हाथ पे लग जाए तो कितना तड़पण होती है। उनकी तो पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन क्या भेद विज्ञान हो रहा है बताओ, क्या विशुद्धि बढ़ रही है उनकी। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, जिन्होंने 18 दिन तक युद्ध चला, 18 दिन तक, जब महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, हजारों लाखों लोग मरे, उसमें कितनी हिंसा हुई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जब मुनि बने तो विशुद्धि ऐसी बढ़ी कि केवल ज्ञान हो गया। और वही नकुल और सहदेव को अब वो दोनों बात आती है कि वो सल्ले थी कि हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा। उपसर्ग आया ना, तो हम तो उपसर्ग सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा, ऐसा बोलने में आता है अपनी। वो विकल्प भी उनको मोक्ष प्राप्ति में रुकावट बन गया और सर्वासिद्धि में टक गए। वो विकल्प भी, भैया अपन सोचते हमारे परिवार का क्या होगा, एक सेकंड, एक क्षण का विकल्प भी, वही चिंतन। तो यहां आप ये देखोगे, पांडवों को हमने कई बार अच्छे से पूछे इस चीज को कि महाराज जी अपन बोलते हैं हिंसा हिंसा, इतना पाप करते हैं, तो पांडवों के द्वारा इतना पाप हो रहा था, 18 दिन तक युद्ध चला, सामने तीर मार रहे हैं, साक्षात हिंसा तो हो ही रही है ना, क्या आप कुछ ही मानो, लेकिन हिंसा तो हो ही रही है, मर तो रहा आदमी, तीर मार रहे हो सामने को, तो संकल्प, हिंसा तो हो ही गई। 18 दिन युद्ध चला, वो सामने वाले मार भी रहे, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन है तो हिंसा ही ना। संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा, लेकिन वो तो हिंसा रही है ना, पाप का बंध नहीं होगा क्या? कितना पाप लगा होगा उनको, पांडवों को, कितनी, उसी भाव में 18 दिन युद्ध चला, हजारों लाखों लोग मरे, खून की नदियां बह रही है, कितनी उस क्या भाव, कैसी स्थिति होगी वो। और पता वही पांडव उसी भाव में मुनि बने, और मुनि बन के उसी भाव में मोक्ष आ रहे। ये चिंतन कई बार लगता है कि अपन एक तरफ तो बोले हिंसा, चीटी मर गई, वो इतना पाप, और वो 18 दिन तक इतनी बड़ी बड़ी हिंसा करके भी उसी भाव में मोक्ष चले गए। क्यों भैया विमल जी, मोदी जी, उसी भाव में मोक्ष चले गए पांडव। बताओ, पांडव 18 दिन युद्ध चला, इतनी हिंसाएं, फिर भी उसी भाव में मोक्ष। ये होती है परिणामों की विशुद्धि। आत्मा अलग, शरीर अलग, वो भेद विज्ञान, मुनि बने और भेद विज्ञान जागृत किया, वो कर्मों को इतना छीन किया, हो सकते इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि वो सारे पाप उसी भाव में क्षय हो गए, और क्षय हो गए, केवल ज्ञान के मोक्ष चले गए। तो अपने भी ऐसे परिणाम बने, भेद विज्ञान जागृत करो भैया। इस मनुष्य पर्याय है ना, कब इसका एंड हो जाए कोई पता नहीं, हर क्षण सचेत रहो। हंसता हुआ आदमी कब चली जाए कोई पता नहीं। अपन सोचते हैं कल 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 कर ले, कल कर ले, कल करेंगे, कल क्या होगा पता है क्या? अब हम भी 21 साल हो गए मुनि बने गुरुदेव के सानिध्य में, 21 साल हो गए। हम भी पहले सोचते क्या पहले कमा लें अच्छे से, पहले अच्छी संपत्ति इकट्ठी कर लें, तो दान पुण्य कर लें, समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा नाम कमा लें, और फिर दीक्षा ले लेंगे। ले ही नहीं पाते, बैठ रहे थे आज कि सबकी परिवार की स्थिति बहुत गंभीर होती है, निकलने को देता परिवार से कोई निकलने नहीं देता। जब डेढ़ता आ गई निकल जाओ तुरंत, और सोचा कल कर लेंगे, नहीं निकल पाएंगे। लोग आते हैं महाराज जी भाव बने दीक्षा के, बहुत भाव बने थे लेकिन उलझ गए। अब क्या करें, अब तो ऐसे उलझ गए, तेल लून लकड़ी रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे, शादी कर ली तो उसी में उलझे में। शादी चीखा जंजाल, शादी चीखा जंजाल, शादी पहले जितने निकल गए, और सोचे शादी करके निकल जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम। फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बच्चे को कौन संभालेगा
वो चिंता में लग जाते हैं फिर। वो सही भी है, सही भी है, उनको कौन संभालेगा फिर, पहले सोचते ना। तो दोनों बातें पंडित लोग, वैराग्य, जागृत करो, ये भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। अपन खाते खाते जिंदगी हो गई, किसको खिला रहे हैं। हम कई बार क्वेश्चन किया इस चीज़ को, मोदी जी तो बार बार बोलते हैं, मरे आप ये क्वेश्चन कई बार करते तो आंसर नहीं देते हमको कि भोजन कौन कर रहा है। किसको खिलाना, किसको खिलाना, इस नौकर को कितना खिलाए, इस नौकर को, शरीर को। शरीर क्या है, नायक नहीं खलनायक है ये, सबसे बड़ा खलनायक है। नायक आत्मा और शरीर, खलनायक नौकर। इसको तो भैया भूखा सूखा दो, अपना काम निकालो, आत्मा का कल्याण करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मन करो। ये पर्याय सुधर गई ना तो आगे के भाव सुधर जाएंगे, और ये पर्याय बिगड़ गई ना, नहीं जाना आगे कितने भाव बिगड़ जाएंगे आपके। ये पर्याय बिगड़ गई यानी आगे कितने भाव बिगड़े। क्यों, मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जहां अपन आगे का रास्ते क्लियर कर सकते हैं, और मनुष्य पर्याय बिगड़ गई ना तो फिर कई काम से पता नहीं कौन कहां पहुंचेगा। कोई तिरंज में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई तेय बनेगा तो तेयों के भोग में मस्त हो जाएगा, मनुष्य बनेगा तो कोई मुसलमान में, चाड़ में, मीना में, गुजर में। क्या भेद विज्ञान जागृत करवाएंगे, क्या हो पाएगा अपना। यहाँ पैसा महत्वपूर्ण नहीं है अपने यहाँ जैन धर्म में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, त्याग महत्वपूर्ण। त्याग की महिमा, त्याग की, त्याग जागृत करो, जब भी कुछ कल्याण होगा बंधुओं। ये तो मौज मस्ती की जिंदगी है, हम सब लोग बढ़िया बढ़िया सुनते हैं महाराज जी, अच्छे अच्छे प्रयोजन, बढ़िया चायकेदार, मजेदार, चटकेदार, जो हमारे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अरे वो तो चल, ऐसा भी होना चाहिए प्रवचन में कि अपने भेद विज्ञान जागृत हो, कुछ कल्याण हो आत्मा का। मंदिर आते हो, प्रवचन सुनते हो तो उसमें कुछ होना चाहिए, परिवर्तन, भाव का परिवर्तन होना चाहिए। जब तो है सार्थकता हो, भाव परिवर्तित नहीं हुए बेकार है सारा। अभी अपनी स्थिति क्या है बताएं। एक बार एक सेठ जी थे, उनकी एक लड़का था, एक ही लड़का था, 8 साल का था, 8-9 साल का था। तो रोज चित करता, पापा मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा। पापा कहते बैठ, यही मंदिर नहीं लेके जाएंगे तेरे को, अभी हम यहाँ बैठ, कुछ खर्चा पानी देते उसको, और वो टॉफी चॉकलेट बिस्कुट टक आगे मस्त रहता। एक दिन चित कर ली, आज तो मैं मंदिर जाऊंगा, महाराज जी आए, प्रवचन सुनूंगा। अब ज़्यादा जिद करी, ठीक है चल। अब मंदिर में आए, सेठ जी भी थे और लड़का भी था, दोनों प्रवचन सुन रहे थे। जैसे आप लोग सुनते हो ना, प्रवचन सुने, बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे थे पंडित जी के, महाराज जी के। वो प्रवचन में लगा, सुना कि कोई व्यक्ति खा रहा हो तो उसका नहीं छीनना चाहिए। कोई जानवर हो, गाय हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, कुछ खा रहा हो तो नहीं छीनना चाहिए उसका। खाते को छीनोगे तो पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। मुंह का निवाला नहीं छीनना चाहिए। प्रवचन में सुन के आ गया, बच्चा था ना छोटा, ठीक है। अब दोनों घर पे आ गए, तो पिताजी को कोई काम था तो लड़के को दुकान पे बैठाया, तू दुकान पे बैठ, मैं कोई काम से जाके आ रहा हूँ। अनाज की दुकान थी, अनाज की दुकान थी, अनाज की बोरी बाहर पड़ी थी। एक गाय आई और अनाज खाने लग गई। अब गाय आई, अनाज खाने लगी, तो पहले तो लड़के ने लकड़ी उठाई और मारने लगा। फिर बाद में विचार किया, अरे आज महाराज जी ने कहा था कोई खा रहा हो तो खाने का नहीं छीनना चाहिए, पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है। अच्छा मैं नरक जाऊंगा? अरे पापा नहीं, मेरे को नरक नहीं जाना। गाय अनाज खा रही है, गेहूं की बोरी खराब कर रही है, लेकिन उसने भगाया नहीं, और खा ले, और खा ले, उसको और खिला रहा है, पुचकार रहा है और खिला रहा है। अनाज की बोरी पूरी फैल गई, कुछ खराब कर दी, कुछ खाया उसने, काफ़ी देर निकली, इतने उनके पिताजी आ गए। उन्हें, अरे ये गाय अनाज खा रही है, बेटा उसको खिला रहा है, क्या कर रहा है? वो दूर से लकड़ी लगे, भगा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या किया तूने? अनाज की बोरी खराब करा दी, देख क्या किया तूने? पूरा अनाज खा गई गाय, नुकसान कर दिया तूने मेरा, क्यों किया तूने ऐसा? उसको 2-4 चाटे मारे, लड़के के बच्चे के चाटे मारे 2-4, देख तूने नुकसान कर दिया। बच्चा रोने लगा। अब फिर पिताजी तो चलो ठीक है शांत करा, तूने ऐसा क्यों किया? देख कितना नुकसान कर दिया, क्यों किया तूने ऐसा? बोले पिताजी आज कहा था ना महाराज जी ने। क्या कहा था महाराज ने? तू भी था मैं भी था, तो उन्होंने सुने महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा था कोई खाते हुए का छीनना नहीं चाहिए, पाप लगता है।
तो आपका बेटा पाप करे नरक में जाए आपको अच्छा लगेगा? आपका बेटा नरक में जाए आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, तो पंडित जी का सुन के आया है, महाराज जी का प्रवचन सुना तूने, कोई बात नहीं, उसको चुप कराया। अगले दिन फिर प्रवचन के लिए गए, पिता भी है पुत्र भी है, वो सभी लोग बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है। वो प्रवचन खत्म हुआ, प्रवचन खत्म होते ही पिताजी ने क्या किया, पीछे बहुत फटकार लगाई, पीछे फटकार लगाई। आप बैठते ना, कोई मिट्टी में बैठ गए तो मिट्टी झड़काने के लिए पीछे फटकार लगाते हैं कि मिट्टी वहीं झड़ जाए, तो वैसे झड़कार। तो पीछे लोगों ने कहा, सेठ जी यहाँ मिट्टी नहीं है, गंदगी नहीं है, आप क्या झटकार रहे हो? चुप, क्या हो गया? मैं अपने बच्चे को सीख दे रहा हूं, मैं अपने बच्चे को सीख दे रहा हूं। क्या सीख दे रहे हो? बोले जितना तूने यहाँ सुना, जितना महाराज जी ने कहा तूने सुना, जितना महाराज जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, तूने जितना सुना, जैसे मिट्टियां झड़का के चल जाते हैं, वह यहां ही छोड़ जाना, घर मत लेके जाना, दुकान मत लेके जाना। कल इसने यहाँ के सप्त दुकान ले गया, मेरा नुकसान करा दिया 500 रुपए का, 500 रुपए का नुकसान करा दिया। अच्छा, तो सीखते रहो आप। हाँ, बच्चों को सिखा रहा हूं मैं। अब बताओ, ऐसी सीख अपन सिखाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है वर्तमान में। सिखा तो रहे हैं, लेकिन क्या सिखा रहे हैं? यही सीख सिखा रहे हैं कि भैया चित्ता सुनो, इधर सुनो उधर निकालो, दुकान पे घर पे मत ले जाना उसको, नहीं तो घर की गृहस्थी कैसे चलेगी? लेकिन बंधु, जरूरी है ये भी, सीख ग्रहण करो, यही सार्थकता है। अब समय गुरुदेव को सुनने का हो रहा है, हम तो आप सीखेंगे। अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, जितनी विशुद्धि बढ़ाओगे आप कल्याण होगा, विशुद्धि घटाओगे कुछ नहीं होने वाला। ये संसार है, उस संसार में पूरे दिन ये लोग है ना, आप सब एक दूसरे में खींचातानी चली हुई है, राग द्वेष मोह कसाय भाव पूरे दिन जहां जाओ वहीं भरे पड़े हैं। घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह खींचतानी है, कसाय भाव है। लेकिन उससे आपको बचना है, जितना बच सकते हो बचो। सामने वाला बैठा है आपको भड़काने के लिए, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करने के लिए, आपको उत्तेजित करने के लिए सामने वाला तैयार बैठा है कि आप कैसे क्रोधित हो, आप ही कसाय भड़के, आप उत्तेजित हो। सामने वाला बैठा है इसलिए, वो इसलिए आपको भड़काता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्यों भड़कते हो। क्या आप में कॉमन सेंस नहीं है, विवेक नहीं है? विवेक जागृत करो, बस यही, विवेक जागृत करोगे तो ठीक होगा। अब गुरुदेव को सुनना है अपने को। आज राखी आ रही है, रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन के पर्व पे विशेष दिन है। सकल जैन समाज जहाँ भी गुरुदेव होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वहाँ जाएं। पहली राखी मंदिर की, पीछे की, उसके बाद भाइयों की राखी बांधे। यहाँ सुदामा नगर में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सकल जैन समाज यहाँ इकट्ठी होगी और पहले पीछे की राखी बांध के फिर आप अपनी राखी बांधना। विशेष पर्व है, वो लट्टू भी चढ़ेगा, बहुत बड़े कार्यक्रम है, सभी लोग टाइम से उपस्थित हैं। बोलो गुरुदेव विश्वास महाराज की जय। मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि अपने वृत्तवाणी से मैं कृतज्ञ रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, परमात्मा का नाम स्मरण करें, अपने हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नित्यं सिद्धात्मने नमः। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। मोक्षमार्गोपदेशकः
बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सगज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अभी आप सुन रहे थे महाराज से संसार की स्थितियों को, संसार की अवस्थाओं को, संसारी प्राणी संसार में रह कर के उसी में अपने आप को लिप्त हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। जिस प्रकार से संसार के अंदर जो संसार के विषय भोगों की रूपी कीचड़ में जो फंसे हुए हैं उनको वही अच्छा लगता है, उसी में ही वह रमण करते हैं। किंतु जब तक हमारी दृष्टि जिस विषय की ओर लगी रहती है, जिस चीज़ में लगी रहती है, तब तक हमारे लिए वह अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ भी हमारे लिए अच्छी नहीं लगती है। सबसे बड़ी अगर विशेषता है तो वह है दृष्टि को मोड़ने की। हमारी दृष्टि में जब तक आप सबकी हमारी ओर लग रही है, महाराज उपदेश चल रहा है, महाराज का उपदेश सुन रहे हैं, महाराज के उपदेश को सुन करके लगता कि यार वास्तव में इस संसार में कोई सार नहीं है, तो ऐसा मन में विचार आता है और आप ऐसा विचार करके सोचते हैं कब इस संसार की उलझन हमारी छूट जावे। लेकिन जैसे ही यहाँ से आप अपना मुख बाहर की ओर मोड़ते हैं तो यहाँ का जो कुछ था सब यहीं पर पड़ा रह जाता है, साथ में कुछ भी जाता नहीं। बाहर मुड़ते ही जो बाहर जिस उलझन में, जिस कर्म और क्रिया में अनादिकाल से लगे हुए हैं उसी में ही लगे चले जाते हैं। प्यारे बंधो, मन को मोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तन मुड़ जावे, वचन मुड़ जावे, लेकिन मन को मोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जो अपनी कल परसों बात चल रही थी, मन को मोड़ना बड़ी टेढ़ी खीर है। समझ आ गया? पर पुनः वही बात आ गई, टेढ़ी खीर आपने खाई क्या, देखी क्या? ना देखी है ना खाई है, लेकिन फिर भी पता नहीं जिंदगी में जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक वही बात सुनते आ रहे हैं, फलाना काम बहुत टेढ़ी खीर है, इस काम को करना बड़ा टेढ़ी खीर है। जब टेढ़ी खीर आपने खाई नहीं, देखी नहीं, तो होती भी है कि नहीं होती? होती है। तो होती है तो कैसी होती है बताओ? जब होती है अगर होना चाहिए तो फिर उसको मिलना चाहिए लोगों को खाने के लिए। भाई वैसे सामान्य तौर से हमने अनेक प्रकार की खीर सुनी, चावल की खीर है और क्या कहते गेहूं की खीर है, कहते कद्दू की खीर है और कौन कौन से चीजें हैं उनकी खीर तो हमने सुनी, लेकिन टेढ़ी खीर कौन सी बनकर के यहाँ पे तैयार होकर के आ गई है कि जो टेढ़ी खीर होती है भाई। जब इस प्रकार की बात चल रही थी तो हमने एक बार घटना सुनाई थी आपको। वह व्यक्ति जो था नगर सेठ, और नगर सेठ का व्यापार 10-25 गांव में फैला हुआ था। सब कुछ प्राप्त होने के बाद हमको लगता है इसीलिए कहा गया है कि संसार में जो भी जीव हैं उनके लिए किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन संसार में सब कुछ किसी को समझ में आ गया कि नहीं? कुछ पाने वाले भी और कुछ तो ऐसे जिनको कुछ भी नहीं मिलता। और हमारे महाराज ने शायद माता जी ने सुनाया था, जब राजा के पास
बैठ के अनेक प्रकार के पहले प्रश्नोत्तर हुआ करते थे। राजा ने कहा, बोले भाई हमारे लिए इस प्रकार के व्यक्ति बुलाओ, एक यहाँ का, एक वहाँ का, जो यहाँ का भी नहीं और वहाँ का भी नहीं, ऐसे 4 व्यक्ति लेकर के आओ, या 4। तो उस प्रकार से मंत्री ने कहा ठीक है हुजूर, लेके आते हैं। हमारे 1 सप्ताह का समय चाहिए। 1 सप्ताह में उसने चिंतन मनन करके और जाकर के 3 व्यक्तियों को लेकर के पहुंच गया। 3 व्यक्तियों में सबसे पहले कौन था? एक तो था भिखारी, दूसरा था अपने नगर सेठ मंत्री जी, और तीसरे स्थान पर एक संत को लेकर के पहुंच गया। जैसे ही राजा के पास पहुंचता है, बोलते हैं राजन ये अपने आप 4 व्यक्ति आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कहाँ, हमको तो 3 ही नजर आ रहे हैं। बोले नहीं हुजूर 4 आ गए। बोले ठीक है, अपन को 4 आ गए, तो बताओ कौन कौन से किस प्रकार से हैं। तो एक एक करके यहाँ सामने कर दिया। सबसे पहले कह दिया भिखारी को सामने खड़ा कर दिया। बोले इसके पास ना यहाँ का है और ना क्या है उसके पास में, आज भी कुछ भी नहीं मिला और कुछ भविष्य के लिए कुछ कर नहीं रहा। सुबह से लेकर निकल पड़ता है भीख मांगने के लिए, दिन भर भीख मांगता है, जो मिला सो खा पी करके सो जाता है। भविष्य में भी क्या मिलेगा? बोले ना यहाँ का और ना वहां का। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन है? सेठ जी को आगे बढ़ा दिया। बोले सेठ जी यहाँ के भी हैं और सुबह से लेकर भगवान की पूजा करते हैं। बोले वहां के भी हैं, क्योंकि हमको लगता है ये बात निश्चित है। आपने कभी 12 भावना पढ़ी ना? नहीं, बैराग भावना। बैराग भावना के मंगलाचरण में बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी। क्या पढ़ते हैं बैराग भावना के मंगलाचरण में? नहीं, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माह, त्यों चक्री नित सुख करे, धर्म विसारे नाय। कितनी सुंदर बात कही। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माह। जिस प्रकार से किसान जब अपना खेत में फसल आती है तो सबसे पहले क्या करता है? उसमें जो बीज है अगले बार बोने के लिए, अगली बार फसल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बीज को सुरक्षित रखता है। बीज सुरक्षित रखने के पश्चात शेष जो बचता है उसका प्रयोग अपने खाने में, परिवार को चलाने में, बेचने में, किसी को देने लेने में करता है। सबसे पहली विशेषता बीज को सुरक्षित रखता है। इसलिए बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहे, त्यों चक्री नित सुख करें। ये 12 जो बैराग भावना किसके निमित्त को लेकर लिखी गई? चक्रवर्ती वज्रजंग को निमित्त को लेकर के लिखी गई। तो बोले जिस प्रकार से वह किसान ऐसा करता है उसी प्रकार से चक्रवर्ती भी क्या करता है? अपने भविष्य के लिए, पुण्य का संचय करने के लिए सुबह से उठ करके अपने पुण्य के कार्य करता है। क्या करता? आपने कभी भरतेश वैभव पढ़ा होगा। चक्रवर्ती पहले नंबर के भरत हुए हैं। भरतेश वैभव के अंदर में इस प्रकार का उल्लेख आता है कि चक्रवर्ती अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले कहां? जिनेंद्र भगवान के जिनालय में, मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक और पूजन करता है। उसके पश्चात वहां से आकर के कहां? राज्यसभा में? बोले नहीं, वह पहले द्वारपेक्षण करता है। द्वार पर खड़े होकर के इंतजार करता है कोई निर्गंध साधु अगर यहाँ पर आ जाए तो मैं उनको पड़गान करके आहार कराऊं, और आहार वो प्रतिदिन आहार भी कराता है। उसके बाद स्वयं भोजन करने के बाद फिर कहीं अपने सभा की ओर जाता है। सबसे पहला क्या हो गया? भविष्य का इंतजाम। लेकिन हमको लगता है आज की दुनिया में चक्रवर्ती के भी चाचा पड़े हुए हैं। और चक्रवर्ती तो अपने भविष्य का इंतजाम करते हैं, लेकिन
आज के जो चक्रवर्ती हैं उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। वो तो बोले वर्तमान में हमारे पास जो है उसको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके लेके जाएं, शायद हमको लगता है जैसे पेट पर बांध करके वो भविष्य में ले जाएंगे। ठीक है कि नहीं? इतनी जोड़ने की चिंता लगी रहती है, जोड़ना ही दिखाई देता है उसके लिए। लेकिन ध्यान रखना, हमको लगता है संसार के अंदर जो जोड़ने वाले हैं, जिस दिन उनकी मोह की नींद खुलती है उस दिन उनके लिए सिवा पश्चाताप के और कुछ भी नहीं लगता है। हमको लगता है कि शायद सब कुछ अपनी जिंदगी का हमने खो दिया। तो यहां पर बात चल रही थी कि उस पर जो कुछ भी था यहां पर दूसरे नंबर का पहुंच गया ना, तीसरे नंबर पे कौन सा पहुंचाया? यहां का तो नहीं, लेकिन वहां के हैं कौन? तो साधु जी के सामने कर दिया। यहां तो उनके पास कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में उनको लिए सब कुछ प्राप्त होगा। इस बात को लेकर हमारे बीच में एक दूसरी घटना याद आई। एक बार किसी स्थान पर एक राजा का लवाजमा जा रहा था। जानते हैं ना लवाजमा? राजा की सेना, उसके साथ सभी प्रकार के साधन सामग्री जा रहे थे। गर्मी का सीजन था, तो गर्मी के सीजन में एक कुआं के ऊपर 2 महिलाएं पानी भर रही थीं। वहां से लवाजमा गया। उस लवाजमा में जो राजा था वो पहले हाथी में बैठा हुआ था, लेकिन धूप निकली तो परेशानी होने लगी और धूप में उतर करके डोले में आकर के बैठ गया। डोले में कहार लेकर के चल रहे थे। आगे चल करके देखा एक स्थान पर तंबू लग गया। तंबू के वहां पर एक सिंहासन लगा दिया। सिंहासन पर राजा उतर करके जाके सिंहासन पर बैठ गया। उस सारे दृश्य को, क्योंकि जब प्रकार का कोई दृश्य होता तो व्यक्ति का मन जब तक दिखाई देता रहता तब तक वहीं पर लगा रहता है। और सारे दृश्य को देख रहे थे तो उस समय पर जो नई नवेली महिला थी वो पुरानी महिला से बोलती है, इस प्रकार से बोलती है कि हाथी चढ़े, डोली चढ़े, घोड़े चढ़ सुख पाए, कब के थाके ए सखी अबे दवाए पाए। यानी जैसे ही राजा वहां पर पहुंचता है, कहारों ने उतारा और राजा सिंहासन पर बैठ गया और कहार जो थे वो पैर दबाने लगे। जब कहार पैर दबाते हैं तो उस महिला को बड़ा आश्चर्य लगा। अब बताओ थका होगा कौन? जो बैठ करके आया वो थका होगा कि जो ढो करके लाए वो थके होंगे? पैर किसके दबाए जाना चाहिए? हैं? जो ढोकर के लाए थके तो वो होंगे ना, पैर किसके दबाना चाहिए? लेकिन हो क्या रहा? जो ढोकर के लाए हैं वही बैठ के आने वाले के पैर। आश्चर्य की बात है कि नहीं? प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसने प्रश्न कर दिया, बोले हाथी चढ़े, घोड़े चले, डोले चढ़ सुख पाए, कब के था कि ए सके अबे दबाए पाए। जिस प्रकार से बोला तो उस समय पर उस महिला ने उत्तर दिया, बोले कि भूखे रहे, प्यासे रहे, पैदल गमन कराए, या व्रत किए, उपवास किए और पैदल गमन कराए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? व्रत किए, उपवास किए, पैदल गमन कराए, तब के था के ए सखी अबे दवाए पाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये राजा जो है पूर्व भाव में इन्होंने व्रत का पालन किया, संयम का पालन किया, उपवास किया और पैदल गमन किया। उस समय के जो थके हुए हैं, इसलिए आज हाथी पर, घोड़े पर, डोले पर चढ़ करके जाते हैं और सिंहासन पर बैठ करके वहां पर दुनिया वाले उनके पैर दबाते हैं। समझ में आ गया? यहां पर तो नहीं, यहां के तो नहीं, लेकिन वहां के अवश्य हैं। इस प्रकार से 3 नंबर हो गया। अब चौथे नंबर की बात आई। चौथा कौन? जो यहां का है वहां का नहीं है। इस प्रकार की बात कही तो मंत्री ने कहा बस महाराज अब रहने दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ आखिर कौन है ऐसा
तो उसने कहा, बोले महाराज हुजूर आप ऐसे हो कि यहां के तो हो लेकिन वहां के नहीं हैं। हमको लगता आपके घर घर में ऐसे राजा बैठे हैं जो यहां के तो हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहां के नहीं होंगे। इस प्रकार से यहां पर किसी को कुछ मिलता है और कुछ ऐसे इनको कुछ भी नहीं मिलता। अरे भाई बताओ, भिखारी के लिए क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। किसी को कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन किसी को कुछ मिलता है। आज जो आपके दुनिया के अंदर दिखाई देने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ तो मिला लेकिन कुछ नहीं मिला। वो राजा के पास या उस सेठ के पास कुछ तो मिला था। कुछ मिला था क्या? धन, संपत्ति, परिवार, यश सब कुछ मिला था, लेकिन कुछ आगे भविष्य का इंतजाम नहीं मिला था। भविष्य का हमारा राज्य का संचालन करें, हमारे घर गृहस्थी का संचालन करें, हमारे वंश का संचालन करें, हमारा वंश आगे बढ़े, उस वंश को चलाने के लिए संतान प्राप्त नहीं हुई थी और उसके लिए कुछ मिला था लेकिन कुछ। लेकिन आज के जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया। आजकल तो मिलने पर भी कुछ को, जो कुछ में ही खो गए, कुछ को प्राप्त मिलने पर भी नहीं चाहते। जब से हमारे इस संसार के अंदर सूत्र चल पड़ा, हम दो हमारा एक, बोले एक लड़की हो गई, बोले बस 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 हम नहीं चाहिए। आगे चल करके वंश कैसे चलेगा? एक समय था जब पहले वंश चलाने के लिए, एक पुत्र प्राप्त करने के लिए लोग 17 जगह सिर पटकते थे, सब जगह डॉक्टर और वैद्यों के चक्कर काटते थे, सब कुछ प्राप्त करते थे। भाई हमारे घर में एक संतान, एक बेटा उत्पन्न हो जावे, हमारा वंश चलता रहे। लेकिन आज की दुनिया के लोग कितनी यानी इससे और बड़ी घटिया हरकत, नीचता और कलते पागलपन क्या होगा कि अपने भविष्य की जो चिंता नहीं है। हम एक बार बताए थे, हमने शायद कहाँ पर, यहाँ पर नहीं मालूम। हाँ, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले हमारे पास एक लड़की इस प्रकार से है। हमने कहा बताओ एक लड़की होंगे भविष्य में? बोले नहीं और कुछ नहीं। हमने कहा अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा अंत हो जाएगा तो तुम्हारा जो मकान है वो कहाँ जाएगा? वो लड़की को दे देंगे। हमने कहा लड़की को दोगे तो लड़की जो तुम्हारी इस प्रकार से शादी जो करोगे तो क्या कोई फक्कड़ को भिखारी के पास करोगे क्या? भिखारी से करोगी क्या? जिससे शादी करो उसका अपना स्वयं का भी घर मकान होगा कि नहीं होगा? या उसका अपना घर मकान होगा तो तुम्हारे मकान को लेके क्या करेगा वो? जो भी करे, अरे जो भी करे, तुम किस प्रकार से जो कह दिया, लेकिन उस तुम्हारा जो मकान होगा बेटी को दोगे तो उस समय पर उसमें घमंड, जमाई को नहीं बेटी घमंड करेगी कि हाँ मेरे पिता का मकान। जवाई नहीं मानेगा अपना, तुम्हारी बेटी जरूर उसको अपना घमंड करेगी, मेरे पिता का मकान है। अब पिता का मकान अगर कहीं घर में पति पत्नी के बीच में कभी छोटी मोटी बात हुई, फिर तू मैं की अगर समस्या उत्पन्न हुई तो बेटी तुरंत उठ करके भाग चल जाके ताला खोल करके पहुंच जाएगी, मैं तो अपने पापा के मकान में रह लूंगी, नहीं रहना मेरे लिए तेरे साथ में। अब आप उस मकान के साथ में बेटी के लिए क्या दे रहे हो? बेटी के बीच में एक प्रकार का एक खाई, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करके जा रहे हो। उस प्रकार से सोचते हो मैं बेटी को अपना मकान दे करके जाऊंगा। ध्यान रखना, अगर किसी के पास इस प्रकार की स्थिति हो कि अपने बेटी के लिए हो जाने के पहले अगर मकान हो तो उसको मंदिर में दान कर देना, किसी संस्था को दान कर देना, बेच करके किसी में लगा देना, अपने बेटे के लिए मकान दे करके नहीं जाना। अगर इस प्रकार से दे करके जा तो समझ लेना आप बेटी के ही जिंदगी में एक प्रकार का एक आपत्ति और एक प्रकार का कटुता का व्यवहार दे करके जा रहे हो। चलो, पर राजा के पास कुछ, लेकिन आज के दुनिया वालों के लिए कुछ होने के बाद भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं कौन सी मूर्खता एक लोगों के दिमाग में, हाँ किसी से बात करो एक शब्द में पूरा निपटा दें, अरे एक को संभालना तो मुश्किल है,
अरे एक एक को संभालना तो मुश्किल है। अरे तुम्हारे बाप दादे जो 5-5, 7-7, 10-10 संभालते रहे तो क्या वो यानी भिखारी थे क्या? और तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाते मेहनत कर दो, तुम्हें सबसे ज्यादा। और पहले के अकर्मण्य थे क्या जो संभालने वाले थे कि तुम अकर्मण्य हो? पहले वाले उस दिन घटना सुनी थी ना अपने 3 दिन पहले, एक पिता के 4 पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं, 4-6 पुत्रों को उनको सबको समर्थ बना देता है, लेकिन समस्या अंत में आती है। अब आज के जमाने जिसको एक भी नहीं है उनकी क्या दशा होगी? उनको कौन पूछेगा? उनको किस प्रकार से क्या स्थिति होगी? यहां पर बात चल रही थी, किसी को कुछ मिलता, कुछ नहीं मिलता। हो सकता आपके जैसे बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं जिनके पास कुछ भी है और कुछ भी है, दोनों प्रकार से हैं। अरे परिवार भी बढ़िया, अपने यहां पर देखो बात कर रहे थे, इतने यहां पर देखे मंत्री जी, अध्यक्ष जी हैं, सबके पास में कुछ भी है और परिवार भी अच्छा समृद्ध है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो कुछ भी है और कुछ भी प्राप्त हो गया। लेकिन सब कुछ बाहर का कुछ तो मिल गया, लेकिन सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। और सब कुछ जब भी मिलेगा, जब ये कुछ और कुछ को जो छोड़ेगा, कुछ और कुछ को जो छोड़ने वाला होगा, उसके लिए ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो अपने आप पर बात चल रही थी, सेठ के पास कुछ तो था लेकिन कुछ नहीं था। कुछ को प्राप्त करने के लिए जगह जगह उसने अपना माथा पटका। अपने शास्त्रों में वो उल्लेख आता, हमारे महाराज विभोर सागर जी हैं, बोले इन्होंने पद्म पुराण को कितने बार? 15 बार पद्म पुराण को पढ़ लिया। अब पद्म पुराण के अंदर शायद ये घटना इस प्रकार से आती है, जो अकलंक निकलंक के पिता थे सेठ पुरुषोत्तम, उनके यहां पर पहले जब कोई संतान नहीं थी, बेचारे बड़े परेशान थे। जगह जगह उन्होंने सबकार से संपर्क किया, जगह जगह कोशिश की। अंत में जब उनके लिए कोई उपाय नहीं चला, महाराज के पास गए, महाराज से निवेदन किया, तो महाराज ने उनके लिए अच्छी तरह से उपदेश और आशीर्वाद दिया। बोले भाई, जब तक अपने पुण्य में कुछ नहीं होगा तब तक मिलने वाला नहीं है, इसलिए पुण्य बढ़ाओ। और पुण्य कैसे बढ़ेगा? बोले पुण्य के लिए भगवान जिनेंद्र की पूजा भक्ति आराधना करो। और सेठ पुरुषोत्तम ने दोनों पति पत्नी ने मिलकर के भगवान की पूजा आराधना की, और ऐसा पुण्य बढ़ा कि कुछ समय के बाद उनके लिए 2 पुत्र हुए थे, और दोनों पुत्रों का नाम अकलंक और निकलंक था। धर्म की भावना से उत्पन्न हुए थे, धर्म के ओत प्रोत होकर के हुए थे, इसलिए दोनों इतने बड़े धर्मात्मा और धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले हुए। माता पिता चले गए, इतिहास चला गया, लेकिन आज भी सारी दुनिया के अंदर अकलंक और निकलंक के जो किस्से, अकलंक निकलंक का सारी दुनिया के लोगों में उदाहरण दिया जाता है कि वास्तव में अकलंक और निकलंक ऐसे हुए कि जिन धर्म के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, निकलंक ने जीवन दांव पर लगा दिया, अकलंक को बचाया। और दूसरी ओर अकलंक इतने ज्ञानी थे कि एक बार किसी चीज को पढ़ लेते थे तो उनके लिए याद हो जाता था। ठीक है कि नहीं? तो ये अपने उस पुण्य बढ़ाने के लिए भक्ति आराधना की, कैसे भी हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति हो जावे। आज के पहले हमको लगता है कितने कितने लोग होते थे, जब तक उनके लिए एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए तब तक वह आकुल व्याकुल होते थे, सब जगह इस प्रकार से पुत्र प्राप्त करने की कोशिश करते थे। सेठ ने खूब कोशिश की पुत्र प्राप्त करने के लिए। अंत में संत का आशीष मिला और जाकर के उसने भी पूजा भक्ति प्राप्त की और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जो कोई चीज जब मुश्किलों से और कठिनाइयों से प्राप्त होती है तो बड़ा विशेष आनंद होता है। जब पुत्र की प्राप्ति, सेठ बड़ा प्रसन्न था, बहुत खुशी हुई, और खुशी में होकर के पुत्र की उत्पत्ति की खुशी में उसने आसपास के सारे गांव के सारे लोगों को भोजन के लिए
बुलाया। भोजन के लिए सभी लोग उपस्थित होते हैं और हमको लगता है ये तो प्रसिद्धि है जैन लोगों की अथवा सेठ लोगों की, बनिया लोगों की अगर कहीं पंगत हो तो जो नहीं जा रहा हो तो भी जाएगा। बोले भाई बनियों के यहाँ पर बहुत अच्छा भोजन तैयार होता है, सादा शाकाहारी और शुद्ध भोजन प्राप्त होता है। सेठ जी के भोजन के लिए आसपास से 10-25 गांव के लोग सभी यहाँ पर भोजन करने के लिए आए। सेठ ने बड़ी दिल खोल करके प्रसन्न होकर के जितने भी प्रकार के भोजन, सब प्रकार की वस्तुएं, कितने बोलते 56 भोग तैयार किए। ऐसा सब कुछ तैयार करके लोगों को जो इच्छा आवे। और ये सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति के लिए किसी को कोई चीज भाती है, किसी को कोई चीज भाती है, किसी को कोई चीज भाती है। कोई खट्टा पसंद करता है, कोई मीठा पसंद करता है, कोई नमकीन पसंद करता है, कोई चटपटा पसंद करता है। ये सबसे पता नहीं, हमको लगता है इंद्रिय की कितनी बड़ी खतरनाक चीज है। ये है तो 2 अंगुल की है जीव, लेकिन हम पता नहीं शायद दुनिया वालों को कितना नंगा नाच नचाती है। जिंदगी भर सुबह से लेकर के और बैठ जाएगी खाने के लिए, तैयार करने के लिए। हमको लगता कितना परिवर्तन आज के जमाने में लोगों के बीच में आ गया। एक समय था जब घर के अंदर में 10 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, घर में जो चीज बन करके तैयार हो जाएगी आराम से व्यक्ति उसको भोजन करके और शांत भाव से लेकर के चले जाएंगे। लेकिन आज घर में जितने सदस्य हैं, 3 हैं या 4 हैं, सबकी चारों की अपनी अपनी अलग अलग फरमाइशें हैं। बेटी कहती है मैं पकौड़ी खाऊंगी, बेटा कहता है नहीं मैं तो चाय के साथ टोस्ट खाऊंगा। मम्मी कहते नहीं मेरे लिए तो पराठा खाना है, और श्रीमान जी कहते नहीं मैं तो हलते मालपुआ खाऊंगा। जितने लोग हैं उतने लोगों की अब एक रसोई में 4-4 चीजें तैयार होंगी। कितने प्रकार से कहाँ कहाँ क्या हो पाएगा। खैर जो भी हो, यहाँ पर बात चल रही थी सेठ लोगों के यहाँ पर बहुत अच्छा भोजन तैयार, दूर दराज से लोग आए, आकर जिसको जो पसंद था अपने अपने उसको खाएंगे और प्रशंसा भी किसकी करेंगे, जिसको जो भाता है उसी के लिए उसी की प्रशंसा करेंगे। बात कितनी बड़ी विचित्र है। हम देखा कई बार लोग होते हैं जो चरपरा पसंद है वो आंखों से आंसू बहते जाएंगे, सीसी करते जाएंगे, लेकिन फिर भी सीधी सीधी मिर्ची पकड़ करके और खवाते चबाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसको मीठा पसंद है डॉक्टर ने मना भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो मीठा ही खाएंगे। तो यहाँ पर बात चल रही थी, सब ने अपने अपने पसंद का भोजन किया और भोजन कर करके लोग अपने वापिस होने लगे। जब वापिस जा रहे थे तो रास्ते में आपस में चर्चा वार्ता कर रहे थे लोग बाग। आज देखो यार सेठ ने कितना बढ़िया भोजन तैयार कराया। कोई कहता है आप कितने गुलाब जामुन कितने बढ़िया थे, कोई कहता है बालूशाही कितने बढ़िया थे। आजकल के तो क्या क्या चलने लगा, हमको लगता है नाम ही बदल गए। आज पहले के समय के अलग पकवान होते थे, आजकल सब कुछ पुराने वाली चीजों को लोग पसंद ही नहीं करते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी बात करते चले जा रहे थे। उन सबके बीच में एक बुजुर्ग दादाजी थे, उनके लिए खीर बहुत पसंद होती थी। वो अपनी बोले यार सब ये सब चीजें जो छोड़ो, आप सबसे व्यर्थ की चीजें हैं, हमको तो खीर इतनी बढ़िया लगी कि जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी खीर खाई। जैसे इस प्रकार की बात कर रहे थे, इत्तेफाक से उन्हीं गांव का कोई एक बुजुर्ग बाबा वहां पर बैठा था, वो अंधा था जन्म से। जैसे उसने जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी खीर खाई, इस प्रकार से तो उसने कभी सामान्य दूसरी का आदिवासी था, उसने कभी खीर कभी देखी सुनी भी नहीं थी। उसने जैसे ही सुना तो पूछता है वो लोगों से, बच्चे को बुलाए, बोले बेटे जरा, बोले हाँ ठीक है, और पूछता है बोले बेटा तूने कभी खीर देखी? बोले हाँ देखी। कैसी होती? बोले खीर सफेद होती। कैसी होती? खीर सफेद होती। बोले अच्छा सफेद होती है, सफेद तो उसने कभी जानते नहीं था। बोले सफेद क्या होता? तो बच्चा बोलता है दादाजी सफेद बगला होता। बोले बगला, सफेद बगला होता है, बगला क्या होता?
तो बच्चे ने अपना हाथ ऐसा टेढ़ा करके उनके दादाजी के आगे कर दिया, और दादाजी ने यहां से लेकर के हाथ फेरा, ऐसा हाथ फेरते गए, ऐसा हाथ फेर करके हाथ, बोले हे भगवान इतनी टेढ़ी खीर। समझ आ गया? बोले भैया इतनी टेढ़ी खीर है तो हमसे नहीं खाई जाएगी। समझ में आ गया? तब से लेकर के आज तक सारी दुनिया में ये टेढ़ी खीर प्रसिद्ध हो गई। अरे भाई लेकिन ये नहीं मान ले, बात कहीं की चल रही थी और कहां लगा रहे, जहां पर जो बात जैसी वहां पर लगाए तो टेढ़ी नहीं होगी। जब बात कहीं दूसरी होती है और उसको ग्रहण कहीं दूसरी चीज जाता है तो वहां पर वो टेढ़ी हो जाए करती है। तो आज शायद आपको समझ में आ गया हो गया कि टेढ़ी खीर क्या है? मन को मोड़ना, मन को रोकना, मन को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। दुनिया में सब चीज को मोड़ सकते हैं, लेकिन मन को मोड़ना बहुत बड़ा विचित्र काम होता है। जिसने मन को मोड़ लिया, जिसका मन मुड़ गया, वो मोक्ष मार्गी हो गया, और जिसका मन नहीं मुड़ा, जो मन को नहीं मोड़ पाया, वो संसारी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसलिए आपको विचार करना है, ये संसारी बनना है कि मोक्ष मार्गी बनना है। बात अपनी चल रही थी 16 है कारण भाव में सबसे पहली भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि कैसे होगी? जिस समय हमारा मन मुड़ जाएगा, हमारे मन की गति बाहर से अपनी ओर आ जाएगी, बस समझ लेना उसी समय से हमारा क्या बोलते तीर्थंकर प्रकृति बंध का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी दर्शन विशुद्धि को हमें प्राप्त करना है। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, श्रद्धान हमारा विशुद्ध हो। सम्यक दर्शन के कितने दोष होते मालूम किसी को? सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं। उन 25 दोष कौन कौन से हैं? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। सबसे पहले हमको दोषों का निवारण करेंगे तो गुण तो हमारे अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब 25 दोषों के बारे में अपनी चर्चा बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की